वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं भूषण वशिष्ठ स्वागत करता हूं बुक रीडिंग वर्कशॉप में। और आज हम एक लाइफ चेंजिंग बुक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। दोस्तों, टी हार्व एकर की लिखी ये सदाबहार किताब लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल चुकी है। एक आम आदमी को अर्श से ले जाकर अर्श तक पहुंचाने की ये कुव्वत रखती है, ये किताब काबिलियत रखती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस किताब के बारे में। दोस्तों, ये किताब दो पार्ट्स में लिखी गई है। पहला पार्ट आपकी एक बुनियाद को तैयार करता है, एक फाउंडेशन को बनाता है। एक बुनियाद, एक नींव, एक मजबूत नींव जरूरी है अगर आप एक अच्छा, एक मजबूत मकान खड़ा करना चाहते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें आपकी जो आपकी सोच है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनको मजबूत बनाया जाता है। सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट में आपको एक एक करके 17 फाइल्स दी गई हैं, है ना। 17 अमीरी बनाने की फाइलें। और हम डेली एक एक चैप्टर यहाँ पर रीड करने वाले हैं। वो सुना है ना आपने कि उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। तो उतना ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उतना ही रीड करेंगे जितना कि हम डाइजेस्ट कर पाए। और किताब को बहुत ही सरल नोट्स में हमने लिखा है। तो हम शॉर्ट नोट्स में हम किताब की रीडिंग करने वाले हैं। सो ज्यादा डोंट सो वरी, बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम आज किताब की रीडिंग शुरू करते हैं। यस। सो फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हार्वेकर की लिखी ये किताब आपको बताती है, इसका सबसे पहला सेंटेंस, अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचें। पार्ट फर्स्ट में बताया गया है दौलत का सिद्धांत, द रूल ऑफ वेल्थ। आपकी आमदनी सिर्फ उस हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। तो दौलत का सिद्धांत कहता है अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको उससे पहले अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जो चीजें जमीन के अंदर हैं वो जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करती हैं। जो दिखता नहीं है वह दिखाई देने वाली चीजों की रचना करता है। तो दोस्तों, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी इच्छा को साकार करने के लिए। MESP ऑथर बताते हैं मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। तो हमें मानसिक रूप से काम करना होता है, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से हमें काम करना होता है। आध्यात्मिक स्तर पर हमें उस वस्तु को पाने के लिए काम करना होता है। और तब वो चीज मैटेरियलाइज होती है, फिजिकल रूप में आती है। तो जो भी हम फिजिकल वर्ड देख रहे हैं वो प्रिंट आउट है हमारे मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एफर्ट्स का। तो दोस्तों, दौलत का सिद्धांत कहता है धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। तो दीज आर द रिजल्ट्स। कितनी मनी हमारे पास है, कितनी दौलत हमारे पास है, हमारी सेहत कैसी है, हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम मोटे हैं। तो ये सब रिजल्ट हैं कि किस चीजों के, जो एक्टिविटीज हमने की हैं। दोस्तों, हमें घोषणा करनी है सुबह और रात। आईने के सामने जाकर हमें अपना हैंड अपने हार्ट पर ले जाना है, दिल पर हाथ रखकर कहना है मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। इसके बाद हमें हेड अपने हेड पर अपना हैंड रखना है, मेरे पास मिलियनेयर माइंड है। तो यहाँ पर दो एक्सरसाइज बताई गई, सुबह और रात आईने के सामने जाकर करनी है। हैंड हर्ट, हैंड हेड। हार्ट पर हैंड रखकर कहना है मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया का निर्माण होता है। और हेड पर हैंड रखकर कहना है मेरे पास मिलियनेयर माइंड है। सो दौलत का सिद्धांत, यहाँ टी हार्व ब्रेकर बताते हैं मुझे 5 मिनट का समय दें,
मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। यानी देखिए, ऑथर ने इतना काम किया है इस फील्ड में कि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है। 5 मिनट के अंदर वो आपसे बात करके बता सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है। सो फ्रेंड्स, प्रकटीकरण की प्रक्रिया क्या है? चीजों को मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया है TFAR फार्मूला। तो आपके थॉट्स बनाते हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स बनाती हैं आपके एक्शंस को, और आपके एक्शंस बनाते हैं आपके जीवन में रिजल्ट को। तो दोस्त, थॉट्स create your feelings, your feelings creates your actions, and your actions creates your result. So this is the TFAR formula। दौलत का सिद्धांत बताता है विचार भावनाओं तक ले जाते हैं। हिंदी में बता रहे हैं हम इस फार्मूले को, TFAR। आपके विचार आपको ले जाएंगे आपकी भावनाओं तक, आपकी भावनाएं आपको ले जाती हैं आपके कार्यों तक, और आपके कार्य आपको ले जाते हैं परिणामों तक। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यही होता है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट पर। तो फ्रेंड्स, कंडीशनिंग हमारी, देखिए, हम सब हम सब की एक कंडीशनिंग हो चुकी है, हम सबकी एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, शब्दों से, हमने जो शब्द बचपन में सुने ना, तो लोगों ने जो हमसे कहा उसने हमारे माइंडसेट को प्रोग्राम कर दिया। हमने हमारी प्रोग्रामिंग होती है मॉडलिंग से, अनुसरण से, कि जो हम देखते हैं हम उसको ही सच मानते हैं और उसी को दोहराते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो इससे हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स डेवलप होते हैं, और हमारी प्रोग्रामिंग होती है विशेष घटनाओं से, अनुभवों से। तो किसी पर्टिकुलर स्थिति में हमारे साथ क्या सिचुएशन रही, हमारे साथ क्या रिजल्ट रहा, हमने क्या अनुभव किया, तो इससे हो जाती है हमारी प्रोग्रामिंग। उससे हमारे सोचने समझने का ढंग वैसा ही मोल्ड हो जाता है। तो हमें इसे चेंज करना है, हमें अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग को चेंज करके ही हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे थॉट्स चेंज होंगे तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। फीलिंग्स के चेंज होते ही हमारे वर्क चेंज हो जाएंगे, एक्शंस चेंज हो जाएंगे, और एक्शंस बनाते हैं हमारे जीवन में रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए ना, तो आप सीड पर काम कीजिए, जड़ों पर, अपनी प्रोग्रामिंग पर काम कीजिए। आप अपनी शाब्दिक प्रोग्रामिंग बचपन से जो आप सुनते आ रहे हैं, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो उसे बदलिए। आपकी मॉडलिंग, अनुसरण आपने किन चीजों का किया है, क्या आपने देखा है, क्या आप सही मानते हैं, अगर वो सही है तो अनुसरण कीजिए, अदरवाइज चेंज कीजिए। विशेष घटनाओं से आपने जीवन में जो अनुभव लिए, हमेशा वही अनुभव नहीं रहने वाले हैं। अगर आपके अनुभव सही हैं तो ठीक है, अदरवाइज चेंज कीजिए। सो फ्रेंड्स, दौलत का सिद्धांत कहता है जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है, तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारी फीलिंग्स और लॉजिक, ये हमारी फीलिंग्स पर ज्यादा बिलीव करता है, ये हमारी फीलिंग्स को हमेशा जिता देता है। तो परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी किसी भी पैटर्न में, अपनी किसी भी आदत में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, जागरूकता। आपके अंदर अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि आप किस चीज को बदलना चाहते हैं। नंबर 2, समझ। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि उस चीज में बदलाव करके आपको क्या क्या हासिल होने वाला है, क्या चीजें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं, है ना। नंबर 3, अलगाव, डिसएसोसिएशन। तो अब आपको क्या करना है जी, अब आपको उससे अलगाव पैदा करना है। अब आपको उससे संबंध विच्छेद हम कह सकते हैं, कि उस आदत से आपको संबंध तोड़ना है। नंबर 4, रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग क्या है कि देखिए, कहते हैं ना कि हमेशा हमें स्पेस को फिल करना होता है, खाली जगह को हमेशा हमें भरने की भी कोशिश करनी है। तो जो हमने एक आदत में बदलाव किया, पैटर्न में बदलाव किया, तो उससे जो स्पेस क्रिएट हुआ उसे हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। हमें अब उस खालीपन को भरने के लिए किसी दूसरी आदत की आवश्यकता होगी।
तो यहाँ पर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको पता चला कि समवन इज वर्किंग लाइक एन एनिमी, भेड़ की खाल में भेड़िया। आपका कोई दोस्त जो आपको अक्सर धोखा देता है, आपसे आपकी हमेशा आपके विरुद्ध रहता है, तो सामने कुछ मुंह पर कुछ और पीछे कुछ, आपने देखा है ना, मुंह पे राम बगल में छुरी। तो आपको देखिए, आप उसके साथ जो दोस्ती है उसमें परिवर्तन के लिए इन चार प्रमुख तत्वों का कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर एक, अवेयरनेस। आपको पहचान करनी है ना, कि आपके जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं। नंबर दो, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? आपको डाटा कलेक्शन करना होगा, तथ्य एकत्रीकरण। तो आप उनके बारे में फैक्ट्स को इकट्ठा कीजिए। अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये जो एक्शंस लिए, तो इससे प्रूव होता है कि ही इज नॉट फेवरेबल टू मी। नंबर थ्री, डिसएसोसिएशन। अब आपको धीरे धीरे अपनी आदत में बदलाव करना है, उन लोगों से धीरे धीरे दूर होना है, उनसे अपनी दोस्ती को तोड़ना है। रिकंडीशनिंग। आप देखिए, आप एक जगह से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हाँ, तो यानी स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो अब आपको दोबारा से रिक्रिएशन करना है। हाँ, तो आप दोबारा से किसी, अब आप नए दोस्तों की तलाश करेंगे जो आपके लिए पहले से ज्यादा फेवरेबल हों और वो गलती ना दोहराएं जो पहले दोस्तों ने की। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ चेंज, AUDR: अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिसएसोसिएशन एंड रिकंडीशनिंग। तो अब आपको घोषणा करनी है। घोषणा कैसे की जाएगी? पूरी किताब में आप ध्यान रखिएगा। हैंड हर्ट, हैंड को हार्ट पर लेकर जाना है और घोषणा करनी है। दूसरी घोषणा होगी हैंड हेड, हैंड को हेड पर लेकर जाना है और घोषणा करनी है। तो अपने हार्ट पर अपने हाथ को रखें और कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अब अपने हेड पर अपने हाथ को ले जाइए और कहिए, मेरे पास मिलियनेयर माइंड है। तो इरादे की शक्ति का सिद्धांत कहता है कि यदि आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो बहुत संभव है आपको मिलेगा मुश्किल समय। जैसी सोच होती है ना, वैसा ही हमारी लाइफ में रिजल्ट आता है। तो हमेशा आप पैसे को सुख के लिए बचाएं, समृद्धि के लिए बचाएं। आप मुश्किल समय के लिए पैसा ना बचाएं। तो खुशहाल समय के लिए पैसे जोड़ने पर आप ध्यान केंद्रित करें। दौलत का सिद्धांत कहता है, अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक हैं, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। अब आप घोषणा करेंगे अपने हार्ट पर अपना हैंड ले जाकर, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुकरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। अपने हेड पर अपना हाथ ले जाएं, आई हैव द मिलियनेयर माइंड। घोषणा करें, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं। घोषणा हमेशा हार्ट पर अपना हैंड रखकर करनी है। हेड पर अपना हाथ रखें, आई हैव द मिलियनेयर माइंड। दौलत का सिद्धांत कहता है, देखिए, कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का तरीका, एकमात्र तरीका है थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? आपकी सोच, आपकी समझ, आपके कार्य। तो फ्रेंड्स, दौलत का सिद्धांत, चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिएं। घोषणा कीजिए अपने हार्ट पर अपना हाथ रखकर, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूँ और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूँ जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। हेड पर हाथ ले जाएं, आई हैव द मिलियनेयर माइंड। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने आज पार्ट फर्स्ट पूरा किया। कल से हम पार्ट 2 पर चलेंगे और डेली हम एक दौलत की फाइल, टोटल 17 फाइल्स है इस किताब में, तो रोज हम एक फाइल को करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल।
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।